ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम चतुर्दश सर्ग यानी सर्ग 14। इस सर्ग में कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना, महर्षि वशिष्ठ का अंतःपुर के द्वार पर आगमन और सुमंत्र को महाराज के पास भेजना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्रीराम को बुलाने के लिए जाना। पुत्र शोकार्दितं पापा विसंज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमान मुत्प्रेक्ष्य इक्ष्वाकमिदं ब्रवीत। इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली। पापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम शेषे क्षितितले सन्नः सित्यां स्थातुं त्वमर्हसि। महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हों। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। आहु सत्यं हि परमं धर्मं धर्मविदो जनाः सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्मं प्रतिचोदितः। धर्म के पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। संश्रुत्य शैब्यः सेनाय स्वांग तनुं जगति पतिः प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। तथा हिलर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददो। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसकी याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दी थी। सरितांग तो पति स्वल्पांग मर्यादांग सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात समये वेलांग स्वांग नाति वर्तते। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तक भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता। सत्यमेक पदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येना वाप्यते परम। सत्य ही प्रणव रूप शब्द ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्यं समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिः सवरः सफलो मेस्तु वर्दोह्यसि सत्तम। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणे, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्मस्यैवाभिकामार्थ मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राजय सुतंग रामं त्रिः खलुं त्वां ब्रवीम्यहम्। धर्म के ही अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से आप अपने पुत्र श्रीराम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। समयं च ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। आर्य, यदि मुझसे की हुई उस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त यानी उपेक्षित होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत पाशुमुन्मोक्तुं बलिरेंद्र कृतं यथा। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके, उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पाश से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्णवदनो भवत् सधूर्यो वै परिस्पंदन युग चक्रांतरंग यथा। 2 पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो उठा था और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। विकलाभ्यां च नेत्राभ्यां पश्यन्निव भूमिपः कृच्छ्रात धैर्येन संस्तभ्य कैकेयीमिदं ब्रवीत। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके
अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा, यस्ते मंत्र कृतः पाणे रग्नो पापे मया धृतः संत्यजामि स्वजं चैव तब पुत्रं सह त्वया। पापिनी, मैंने अग्नि के समीप सांगुष्ठं ते गृभाणि सौभाग्यत्वायु हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्तोदयनं प्रति अभिषेकाय ही जनस त्वरिष्यति मांग ध्रुवम। देवी, रात बीत गई, सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। रामाभिषेक संभारे सदर्थम उपकल्पितैः रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिल क्रियां सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिल क्रिया। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से ही मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। व्याहंत्यास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम न सत्योदास्म्यहं द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखम अर्थहर्षं तथा नंदं पुनर्जन्म वांग मुखम। पापाचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूंगा। तांग तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्र मालिनी। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया। ततः पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोष मूर्छिता। तदनंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापाचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, किमिदं भाषसे राजन वाक्यं गररुजोपमं आनाययतुमक्लिष्टं पुत्रं राममिहार्हसि स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। सतुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो भीक्ष्णं कैकेय्या वाक्यं ब्रवीत। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उस उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं ग्रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्म परायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। ततः प्रभातां रजनी मुदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्र योगे च मुहूर्ते च समागते वशिष्ठो गुण संपन्नः शिष्यैः परिवृतस्तथा उपगृह्यशु संभारान् प्रविवेश पुरोत्तमम्। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। सिक्त सम्मार्जित पथांग पताकोत्तम भूषितां संहृष्ट मनुजोपेतां समृद्ध विपणाम प्रणाम। उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहां के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थीं कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। महोत्सव समायुक्तां रागवार्ते समुत्सुकां चंदनागुर धूपैश्च सर्वतः परिधूमितां। सब ओर महान उत्सव हो रहा था
सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। तांग पुरीं समतिक्रम्य पुरंदरपुरोपमाम दद शांतः पुरं श्रीमान नाना ध्वज गणायुतम। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहां सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। पौरजान पदा किरणं ब्राह्मणे रूप शोभितम यष्टि मध्य सुसंपूर्णं सदश्वैः परमार्चितैः। नगर और जनपद के लोग वहां भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहां अधिक संख्या में उपस्थित थे। तदंतःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तंजनम वशिष्ठः परम प्रीतः परमर्षिभिरावृतः। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघकर आगे बढ़ गए। सत्वपश्यद विनिष्क्रांतं सुमंत्रं नाम सारथिम द्वारे मनुज सिंहस्य सचिवं प्रिय दर्शनम। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदं वशिष्ठं क्षिप्रमाचक्ष नृपतेर्मामिहागतम्। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। इमे गंगोदक घटाः सागरेभ्यश्च कांचनाः औदुम्बरं भद्रपीठम अभिषेकार्थमाहृतम्। उन्हें बताओ कि श्रीराम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है, जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सर्व बीजानि गंधाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौद्रं दधि घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः। अष्टौ च कन्या रुचिरा मतश्च वरवारणः चतुरश्वो रथः श्रीमान् निस्त्रिंशो धनुरुत्तमम्। वाहनं नर संयुक्तं छत्रं च शशिसन्निभं श्वेते च वालव्यञ्जने श्रृंगारं च हिरण्मयम्। हेमदाम पिनद्दश ककुद्यान पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महाबलः। सिंहासनं व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशनः सर्वे वादित्र संकाश्च वैश्याश्चालंकृता स्त्रियः। आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपद श्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह। एते चान्ये च बहवः प्रियमाणाः प्रियं वदा अभिषेकाय रामस्य सहतिष्ठन्ति पार्थिवैः। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा या खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत्त गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ खड़ग, उत्तम धनुष, मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी यानी पालकी आदि, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद चंवर, सोने की झारी, सुवर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्र चर्म, समिधाएं, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वारांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य, ब्राह्मण, गौ, पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध व्यापारी, ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। त्वरयस्व महाराजं यथा समुदिते हनि पुष्ये नक्षत्र योगे च रामो राज्यं वाप्नुयात्। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर ले। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः स्तुवन नृपति शार्दूलं प्रविवेश निवेशनम। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने राजसिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। तंग तु पूर्वोदितं द्वारस्था राजसम्मताः न शेकुर्भि संरोद्धुं राज्ञः प्रियचिकीर्षुवः। राजा की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल
उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोके न जाएं। समीपस्थितो राज्ञस्ता मवस्थाम जज्ञवान वाग्भि परम तुष्टाभिर्भिष्टोतुंग प्रचक्रमे। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। ततः सुतो यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगति पतिम। सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। यथा नंदति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नंदय नस्ततः। महाराज, जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं ही हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो प्रसन्नता पूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। इंद्र मत्स्यांग तो वेलाया मवितुष्टाव मातलिः सो जयद दानवान सर्वांग तथा त्वांग बोधयाम्यहम्। देव सारथी मातली ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। वेदाः सहांगा विद्याश्च यथा ह्यात्म भुवं प्रभुं ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्। छहों अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। आदित्यः सह चंद्रेण यथा भूतधरांशुभां बोधयत्यद्य पृथ्वीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। उत्तिष्ठ सुमहाराज कृत कौतुक मंगलः विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः। महाराज, उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्यदेव के समान आपकी शोभा होती रहे। सोम सूर्यो च काकुत्स शिव वैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। कुकुत्स कुल नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रि कृतं कृत्यमिदं तव उद्यस्व नृपशार्दूल कुरु कार्यमनंतरम। राज सिंह, भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया, इस बात को आप जान लें और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। उदतिष्ठत रामस्य समग्रम अभिषेचनम पौरजान पदाश्चापि नैगमस्य कृतांजलि। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। स्वयं वशिष्ठो भगवान ब्राह्मणैः सह तिष्ठति क्षिप्र माज्ञाप्यतां राजन राघवस्याभिषेचनम। राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। यथा यपालाः पशवो यथा सेना नायका यथा चंद्रं विना रात्रिर यथा गावो विना वृषम एवं ही भविता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता है। एवं तस्य वचः श्रुत्वा सांत्व पूर्वमिवार्थवत् अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। ततस्तु राजा तं सूतं सन्नहर्षः तुतं प्रति शोकरक्ते क्षणः श्रीमान् द्विक्षोवाच धार्मिकः वाक्यस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकंतसी। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? सुमंत्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं
प्रगृहितांजलि किंचित तस्मादेशाद पाक्रमत। राजा के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। यदा वक्तुं स्वयं दैन्यान्न शशाक महीपतिः तदा सुमंत्रं मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र राजा रजनी राम हर्ष समुत्सुकः प्रजागर परिश्रांतो निद्रावशमुपागतः। सुमंत्र श्रीराम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। तद गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनं राम माने भद्रं ते नात्र कार्य विचारणा। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी तच्छ्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यं राजा मंत्रिणं ब्रवीत। तब सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्र मानय सुंदरम सम्मन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननंद च। सुमंत्र, मैं सुंदर श्रीराम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्रीराम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। निर्जगाम च स प्रीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमंत्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्रीराम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही हैं। व्यक्तं रामाभिषेकार्थे इहायास्यति धर्मराट इति सुतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदृक्षया सागरहित संकाशात् सुमंत्रोन्तः पुराच्छुभात् निष्क्रम्य जन संवादं ददर्श द्वारमग्रतः। जान पड़ता है श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही हैं। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, शायद इसलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। ततः पुरस्तात् सहसा विनिश्रितो महीपतेर द्वार गतान विलोकयन ददर्श पौरान विविधान महाधना महीपतेर द्वारमुपेत्य विष्ठितान। राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 14 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। ओम